गुरु प्यारी साध संगत, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और आज का विशेष टॉपिक है गुरुमत क्या है। सतगुरु की मत सर्वोत्तम है, इसी को ही गुरुमत कहते हैं। जैसे तपती धूप में किसी वृक्ष का सहारा लेते हैं तो आराम महसूस करते हैं, इसी तरह जब हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं तो गुरुमत का सहारा मिल जाए तो चैन मिल जाता है। जैसे कोई छत गिरने वाली हो और उसके नीचे खंभा खड़ा कर दिया जाए तो उस छत को गिरने से बचाया जा सकता है। इसी तरह गुरुमत का सहारा हमें कभी डावाडोल नहीं होने देता। संपूर्ण अवतार वाणी में भी योग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने ऐसे समझाया है कि ज्यों एक खंबा आपने सिर ते चित दा बोझ उठांदा है, तेहू बंदे दा मन गुरु पासो कुल सहारे पांदा है। आज भी माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं कि शुभ कर्म करना, तरस करना, किसी के कठिन समय में उसके काम आना सब अच्छा है, पर ये कर्म करते हुए भी गुरुमत को आधार बनाए। जैसे भाई कन्हैया जी गुरु गोविंद सिंह जी के समय के भक्त थे। वे युद्ध के हर समय हर घायलों को पानी पिला रहे थे। तब किसी ने गुरु साहिब को शिकायत कर दी कि कन्हैया जी दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। गुरु साहिब ने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगे, महाराज मुझे सब में आपका ही रूप नजर आता है। दरअसल मैं आपको ही पानी पिला रहा हूँ। तभी गुरु साहिब ने उसे कहा कि जाओ मलहम पट्टी भी ले आओ, ये काम भी करते रहो। गुरुमत हमें गुरु वालों से ही प्राप्त हो सकती है, जो स्वयं इस रंग में रंगे होते हैं। वे अपने वचनों द्वारा हमें भी गुरुमत से जोड़ सकते हैं। जैसे डॉक्टरों में ही बैठकर दवाई व इलाज के बारे में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वकीलों में ही बैठकर, व्यापारी लोग व्यापारियों में ही बैठकर समय के अनुसार हालात को देखते हुए अपनी मुश्किलों को हल करने में विचार विमर्श करते हैं। इसी तरह प्रभु भक्त भी भक्तों में बैठकर रब्बी बातें करते हैं तथा गुरुमत पर चलते हैं। विश्वासी भक्त के वचन हमें गुरुमत पर पक्का करते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है कि पक्किया दे नाल मिल के बैठो, कचिया दे नाल मिलो ना, कि लोकी लक बुले के पावन अपनी था तो हिलियो ना। कि जब गुरु की शिक्षा हमारे में दिल में बस जाएगी तब हमारे घर का वातावरण, रहन सहन, समाज में रहना अपने आप ही ठीक हो जाएगा। संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है कि मत गुरु दी जे मन बसे, मंदा हनेरा दूर करे। मत गुरु दी जे मन बसे, दिल नु नूरो नूर करे। मत गुरु दी जे मन बसे, अदना आला हो जाए। मत गुरु दी जे मन वसे, चाणन वाला हो जाए। मत गुरु दी जे मन वसे, पाग दीदी ए सीधे रहा। मत गुरु दी जे मन वसे, कंगला ही हो जांदा शहंशाह। गुरुमत हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सतगुरु ने भी हमारे हर कदम पर अच्छा जीवन जीने की शिक्षा दी है। यदि हम प्रभु से जुड़े होते हैं तो हम घरेलू समस्याओं से बचे रहते हैं। ब्रह्मलीन होने पर भी हमारे कर्मों की खुशबू चारों तरफ फैलती रहेगी। जैसे हमारे पास से कोई फूलों का ट्रक गुजरता है तो उसकी महक बाद में भी महसूस की जाती है। इसी तरह बुरा जीवन उस गंदगी के ट्रक के समान है
जिसकी बदबू बहुत समय तक बाद में भी धुतकारने योग्य ही नहीं रहती है। एक कागज़ का टुकड़ा यदि बरामदे में पड़ा हो तो बुरा लगता है, झट से उठाकर हम उसे कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ एक नोट जिस पर गवर्नर की मोहर लगी होती है वो भी कागज़ का टुकड़ा ही होता है, उसे हम संभाल कर रखते हैं। एक वो भी कागज़ का टुकड़ा होता है जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं, उसे हम शीशे से जुड़वा कर रखते हैं। एक तरफ कोई लाखों रुपए का नोट होता है, वह भी बहुमूल्य होता है, उसे भी सुरक्षित रखा जाता है। ये सब कागज़ी तो है, परंतु कुछ कागज़ों की इतनी संभाल क्यों की जाती है? क्योंकि उन पर गवर्नमेंट की मोहर लगी होती है। ठीक इसी प्रकार एक वह व्यक्ति होता है जो कर्म से गुणवान है, गुरमत में रंगा होता है, हर समय प्रभु भक्ति उसके रोम रोम में समाई होती है। ऐसे व्यक्ति को संत मानकर उनका सत्कार किया जाता है। मरने के बाद भी उनका नाम सदियों तक अमर रहता है। इतिहास के पन्नों में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसा जीवन उस कागज़ की ज़िंदगी की तरह होता है जिस पर गुरु की मोहर लगी होती है। गुरुमत उसकी ज़िंदगी में ऐसे बस जाती हैं जैसे नाड़ियों में लहू। गुरुमत से ही ये सारी बातें हासिल करने के साथ साथ घरेलू और पारिवारिक सुख भी साथ साथ मिल जाते हैं। प्रभु भक्ति में मन लगा रहता है, तब अन्य परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। जीवन को सही रूप देने के लिए गुरु के आदेशों अनुसार चलना जरूरी है। घरेलू सुख, मानसिक सुख और आर्थिक सुख सारे ही सतगुरु के चरणों से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा गुरुमत को जिंदगी में डालना चाहिए, तभी लोग व परलोक सुहेला होता है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।